तो हमने प्रीवियस एपिसोड में ये देखा कि ब्रीदिंग है क्या और ब्रीदिंग के पर्पस क्या है एक्चुअली, सो दैट वो सारी टेक्निक्स को अभी इस वीडियो में हम कवर अप करने वाले हैं। तो जिससे हमें समझ में आया कि ये भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम ये बने क्यों, क्या इनका पर्पस है एग्जैक्टली, और कैसे ये काम कर रहा है और इसको कैसे हम डिफरेंट तरीके से टारगेट भी कर सकते हैं। तो ये क्लैरिटी इसमें आपको मिलने वाली है। तो हम इसमें देखते हैं कि जैसे मैंने कहा था कि इनहेल एक्सेल ये बड़ा छोटा हमारे हाथ में नहीं है, ना ही उसकी होल्डिंग हमारे हाथ में है। हमारे हाथ में इन द सेंस हम जबरदस्ती नहीं करते, इट्स ए नीड, राइट। और नीड के अर्ज को पकड़ के करना, चाहे वो खुद के लिए हो चाहे किसी को आप सिखा रहे हो, तो उसमें भी उसकी नीड पकड़ना है। ये नहीं कि आपकी सोच आपके साथ एक दिन इनहेल बड़ा हुआ, आपको अच्छा लगा और आप सबको बोल रहे हो कि इनहेल बड़ा ही होना चाहिए, राइट। तो वो सिचुएशनली चेंज होता है, ये हमने समझा था। इसको हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, जैसे कि जो ब्रीदिंग है आप इसको कैसे करोगे अभी, तो इसका एक करने का तरीका है। एक्चुअली इसको करने का दो तरीका है। तो एक जो तरीका है बहुत लोग यूज़ कर रहे हैं, जो मिस्टेक हो जाती है, मैं नहीं बोलता वो गलत है, बट उस पर जाना है, लेकिन उसका एक स्टेप है कि कैसे उस ब्रीदिंग टेक्निक पे कैसे उस पर जाना है, तो वो समझना है। तो हमें क्या करना होता है, पहले हमारी सांसों को ऑब्जर्व करना होता है। कैसे ऑब्जर्व करोगे, जैसे मैंने कहा था कि हमारी शरीर जो एक कमरे जैसी है, नाक विंडो है। अब आप विंडो खोल दो और आप बोलो कि मुझे हवा अंदर लेनी है, तो ये आपके हाथ में नहीं, राइट। अब बाहर निकाल दो, ये आपके, मैं एग्जॉस्ट फैन की बात नहीं कर रहा हूँ, एग्जॉस्ट फैन एक अलग टेक्निक है, कपालभाति दिमाग में आ रहा है, यहाँ पे बात हो रही है पहले समझना क्या ज़रूरत है। तो अभी आपको पता तो है नहीं कि अंदर लेना है हवा, यानी कि सांस लेनी या बाहर निकालनी, पहले पता करना होगा, पहले ये स्टेप होता है, फिर जाके जंप करना है। जो यूजुअली ऐसे टेक्निक है, हम क्या करते हैं डायरेक्टली उस पर जंप कर जाते हैं। जैसे आपको पता ही नहीं है कि कमरे में गर्मी है, एग्जॉस्ट फैन चालू कर दो, हो सकता है आप एसी को निकाल रहे हो, राइट। तो ये हो गया बगैर जाने। तो उसको समझना, उस अर्ज को जो अंदर से आ रही है उसको पकड़ना, फिर उसको सपोर्ट देना, राइट, फिर कंटिन्यू करना, दिस इज समथिंग। तो मेरा यहाँ पे एक सिंगल लाइन में ये कहना है, योगा सही है या गलत है। व्हाट इज योगा, योगा इज ए नीड, ये सही है या गलत है, ये कौन बताएगा, ये बताएगा करने वाला पर्सन। पर्सन मतलब वो मुंह से नहीं बताएगा, उसकी शरीर। जैसे कमरे में हवा अंदर आएगी या बाहर जाएगी, ये कैसे डिसाइड करोगे आप या तो कमरे का माहौल चेक करोगे या तो बाहर का माहौल चेक करोगे। अगर आपको लगता है कि बाहर हवा ज़्यादा है, ऐसा कुछ है, तो आपको लगेगा, अब समझ में आ जाएगा कि अंदर हवा आएगी। अगर आपको लग रहा है कि अंदर हवा ज़्यादा है कमरे में, तो आपको पता चल जाएगा बाहर जाएगी। लेकिन आप देख के ऐसे नहीं बता सकते, तो कहीं ना कहीं एक एनवायरनमेंट आपको पता होना चाहिए क्या है, उसके रिलेशन पता होना चाहिए, तब आपको समझ में आएगा कि अंदर आएगी या बाहर जाएगी। वैसे ही शरीर का हाल है। तो शरीर में अंदर जाके तो आप चेक नहीं कर सकते। देखो ये भी एक चेक करने का तरीका है महसूस करके, लेकिन वो एक्सपीरियंस लेवल पे आपको आएगा। लेकिन फिलहाल मैं यहाँ टेक्निक बता रहा हूँ कैसे करना है। तो आपको क्या करना है, आपने नोट भी किया होगा, ये किया भी होगा शायद, पहले करते हैं ना, ऑब्जर्व करो ब्रीदिंग को, सांसों को देखो। जहाँ आपके दिमाग में ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए सांस इनहेल बड़ी है एक्सेल बड़ी है, ये सोच कर नहीं चलना है। क्योंकि जैसे आप इनहेल सोचोगे, इनहेल जैसे ही सोचोगे तो इनहेल बड़ा हो जाता है। सोचना मतलब क्या, इट्स अ गिविंग कमांड। कमांड दे दिया आपने, कमांड दिया, वैसे काम चालू हो जाता है। क्योंकि ह्यूमन बीइंग का मतलब क्या होता है, सोचा वो चालू हो जाता है। अभी सोचो कि उंगली ये हिलाना है, तो हिला लेते हो ना, कौन सी उंगली हिलाना है, हाथ हिलाना है, देखना है, सुनना है, चेंज होता है ना, सोचते ही काम हो जाता है ना। सोचना क्या है, काम चालू। जैसे आप सोच रहे हो कि इनहेल बड़ा करके, तो इनहेल बड़ा करके। इसीलिए एक होता है ना बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज होती है गाइडेड मेडिटेशन। जब भी किसी को प्रैक्टिस करा रहे होते या कर रहे होते तो आपको खुद या तो बोल रहे हो तो उनको बोलना पड़ता है, सांसों को देखो कौन सी बड़ी चल रही है, कितनी बड़ी चल रही है, बोलते हैं ना। तो वहां पे अपनी थॉट वहां नहीं घुसानी, राइट। ये हमने समझा। तो क्या करोगे, सांसों को देखोगे, थोड़ी देर उस पे सांसों पे ध्यान दोगे, मतलब करोगे नहीं, अपने आंखों को बंद किया और सांसों को देखा। देखा कि सांसें कौन सी चल रही है, कैसी चल रही है।
शायद इनहेल चल रही हो, शायद एक्सेल चल रही हो, तो एक उसमें से जब देखना चालू करोगे थोड़ी देर तो आपको पता चलेगा कि इनहेल चल रही है, एक्सेल चल रही, चल बेशक चल दोनों चल रही होगी, लेकिन एक बड़ी चल रही होगी उसमें से, राइट? वो ज़रूरत हो रही होगी क्योंकि इट्स अ साइकिल। इनहेल बड़ा चलेगा तो सेटिस्फैक्ट, पैसेंजर भर गए कार में तो अभी उतरने का समय, तभी भर सकते हैं, तो एक रिदम होगा। नहीं उतरे, अगर उतरने वाले नहीं हैं तो सिंपल सी बात है, नए नहीं आएंगे। तो आपने कभी कभी नोट किया होगा सांस थोड़ी देर तक चल ही नहीं रही, इसको ऑब्जर्व करो, इनहेल चल ही नहीं रही, सिर्फ एक्सेल ही चले जा रही। जैसे आपने बहुत ज़्यादा वर्कआउट कर लिया तो देखो ना, देखा होगा सांस निकल रही है सिर्फ। या फिर ऐसा भी नोट किया होगा कि बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड हो तो उस समय देखोगे सांस आप लिए जा रहे हो सिर्फ, राइट? तो ये चीज़ होती है, तो वो आपको देखना था। इससे आपको पता चल पाएगा क्या है इनहेल बड़ा है, क्या एक्सेल बड़ा है, क्या है, उसके हिसाब से आपको देख के करना है। मतलब क्या करना है, सांसों को देखना है, इनहेल बड़ा है तो इनहेल को सपोर्ट दे दो। सपोर्ट कैसे दोगे, सांसों को देखा तो उस पर देखने लगो। जैसे ही देखने लगो, देखने का मतलब मन की आंखों से, तो मन की आंखों से जब देखने लगोगे तो सहारा मिलने लगा। सहारा कैसा मिला, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ ना, सोचने से, देखने से ही वो होने लगता है। सिंपल से सोचा, उंगली हिलाना तो हो जाता है ना, सोचने से होता है ना। अब सोचो नहीं, वो हिला दो ये, तो पहला स्टेप क्या, सोचा, सोचा वैसे चालू हो गया। सिंपल सी बात है, उसमें सोचने के बाद बहुत सारे स्टेप्स हैं, बट उसको कैसे सोचना इज द फर्स्ट सपोर्ट ना। तो जैसे ही सोचना, मतलब ऐसे नहीं सोचना, सोच रहे हो, ब्रीदिंग को देख रहे हो, जब देखोगे तभी तो उसके बारे में सोचोगे। जो चीज देखते हैं वही सोचते हैं, तो आपने उसको देखना चालू किया, तो जैसे ही देखोगे उससे रिलेटेड सोच आएगी, आपको पता चलेगा बड़ा। तो ये पता करोगे तो वो चीज हो, नहीं पता क्या और आपके दिमाग में चल रहा है इनहेल बड़ा होना चाहिए, इनहेल बहुत अच्छा होता है, ब्रीदिंग लंबी चलनी चाहिए, छोटी नहीं चलनी, तो आप क्या करोगे, इम्बैलेंस क्रिएट करोगे, अच्छा नहीं लगेगा। तो आपने उसको देखा और धीरे धीरे सहारा दिया, फिर धीरे धीरे उसमें एक्टिविटी लाई, डिपेंडिंग, तो आप पाओगे इनहेल बड़ा होगा, एक्सेल बड़ा होगा, ऐसे करके चलता जाएगा। तो आपने क्या किया, पहले देखा फिर सपोर्ट किया। व्हाट इज योगा, पहले देखा, समझा और फिर उसके हिसाब से किया, राइट? अब ये जब करोगे तो उसमें होगा क्या एक्चुअली, वो भी मैं बता देता हूं, क्योंकि ब्रीदिंग का एक रिलेशन है। जैसे पैसेंजर जितने चढ़ेंगे उतने ही उतर सकते हैं ना, 6 चढ़े 7 उतर सकते हैं, नहीं। अभी 6 में से 4 उतर गए तो चढ़ेंगे कितने, तो एक रिलेशन बन जाता है ना, चढ़ने उतरने पर रिलेशन। वैसे इनहेल और एक्सेल एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। इनहेल अगर कम आई है तो एक्सेल उसी हिसाब से होगी। अगर इनहेल पहले का निकली नहीं है तो हो सकता है, जैसे 6 पैसेंजर चढ़े, 6 पैसेंजर चढ़ने के बाद क्या हुआ कि उसमें से 4 उतर गए, बचे 2, तो 2 उतरेंगे। लेकिन 2 उतरे नहीं और 2 चढ़ गए तो आगे चांसेस है 4 उतरने के। वो डिपेंड करता है ना, और वो शरीर के रिक्वायरमेंट पे। तो ये चीज़ जो है, ये है, ऐसे काम करती है। तो आपको यहाँ पे ये देखना है कि जब वो, मैं ये बताना चाहता हूँ, ये जो रिलेशन है ये इनहेल का एक्सेल पे है, एक्सेल का इनहेल पे। देखो ये ऐसे समझना है, जैसे हम कई बार समझ लेते हैं ना, फॉर एग्जांपल मुझे इनहेल बड़ा करना है, जैसे कोई ज़रूरत है मुझे, जैसे लगता है ऑक्सीजन मुझे चाहिए, तो हम लोग क्या सोचते हैं कि इनहेल बड़ा कर दें। लेकिन इनहेल बड़ा करने के लिए हम क्या करते हैं, इनहेल पे ही फोर्स डालना चालू कर देते हैं। जैसे अस्थमैटिक पेशेंट, इनहेल की बहुत ज़रूरत होती है, लेकिन आप नोटिस करोगे जितना एक्सेल पे काम करोगे इनहेल अपने आप बढ़ेगा। मतलब मैं ये बताना चाहता हूँ, इनडायरेक्टली है, चाहिए आपको इनहेल लेकिन एक्सेल पे काम कर। जैसे आपको पैसे चाहिए तो आपको काम पे ध्यान देना पड़ेगा, पैसे पे ध्यान देने से काम, पैसा नहीं आ जाता, तो पैसा और काम रिलेशन हो जाता है। वैसे एक्सेल पे इनहेल है, अब एक्सेल पे ध्यान दोगे तो इनहेल बढ़ जाता है, इनहेल पे ध्यान दोगे तो एक्सेल बढ़ जाता है। समझ रहे हो बात को? तो ये एक रिलेशन है, ये आपको देखना होता है। तो आपने पहले देखा, फिर ये रिलेशन को समझा कि क्या है। तो फॉर एग्जाम्पल देखो, इसमें ऐसा होता है कि आपने पहले तो देखा, देखो ये ऐसा है कि योगा जब करना होगा तो 2 पर्पस से कर सकते हो। इसके 2 पर्पस है, दोनों में पर्पस ही होंगे लेकिन अलग टाइप के पर्पस होते हैं। योगा मतलब नीड को पूरा करना। मैं कैटेगरी कर रहा हूँ कि 2 टाइप के कौन से पर्पस हो सकते हैं। एक पर्पस हो सकता है जनरल फिटनेस। जनरल फिटनेस मतलब एक्चुअली कोई डिजीज या प्रॉब्लम्स नहीं है, बट उनको रोज फिट रहना है,
तो बढ़िया रखना है। तो वो क्या करेंगे, देखेंगे सांसों को, सांसों के हिसाब से कर लेंगे। तो कोई एग्जैक्टली गोल नहीं है, गोल यहाँ पे क्या है, सांसों को बैलेंस कर लेना है, सिंपल। तो वहाँ पे नहीं, लेकिन हो सकता है किसी को हाई बीपी है। अब हाई बीपी है तो इसका मतलब शरीर के अंदर हीट है, वो निकालना है, ठंडा शरीर में लाना, ये गोल हो जाएगा। तो ये गोल हो गया। तो लेकिन ये गोल पे डायरेक्ट जंप नहीं कर सकते। जैसे अब आपको समझ में आ रहा है, एक्सेल ज्यादा करेंगे तो हाई बीपी ठीक होगा, राइट। लेकिन यहाँ ये समझना है, इनहेल बड़ा करने से एक्सेल बड़ा हो रहा है, आप डायरेक्ट जंप नहीं कर सकते, तो सफोकेशन। तो पहला स्टेप क्या है, यही है, पहले जनरल फिटनेस ही होगा, फिर जाके आप कर सकते हो। तो आपने उसको देखा, सपोर्ट किया, तो ब्रीथ को रिदम मिला, जैसे ही रिदम मिलेगा उस रिलेशन के हिसाब से सपोर्ट करना है। देखो इसकी और क्लैरिटी आएगी, क्योंकि मैं अभी सिर्फ जनरल में बता रहा हूं, जब हम इसको एग्जाम्पल लेंगे तो और क्लियर होगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेंगे जैसे हाई बीपी में कैसे करना है, तो वो जब समझ में आएगा ना तो और क्लैरिटी आएगी। तो मैं ये बता रहा हूं, एक रिलेशन है, रिलेशन को समझना, राइट, उस समझ के हिसाब से करना। तो यहां पे कुछ भी फिक्स नहीं है, मैं बता रहा हूं कि नथिंग इज फिक्सिंग। तो पहले आपने देखा, उसको सपोर्ट किया, फिर नीड है उसके हिसाब से गए, नीड नहीं है तो जनरल पे बैलेंस करके छोड़ दिया, राइट। ये देखना है, और इसी का नाम भस्त्रिका है, जो हम प्राणायाम करते हैं। देखो मैंने समझा दिया सब कुछ, अभी नाम बता रहा हूं मैं, इसका क्या नाम है, भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका का संस्कृत में मतलब सिर्फ इतना सा है, भा मतलब होता है सेल्फ, स्त्रिका का मतलब होता है अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस, इसका नाम है। अब ये ब्रीदिंग के थ्रू अवेयरनेस कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया था, प्राणायाम सिर्फ ब्रीदिंग से नहीं होता है, कहीं से भी हो सकता है, दिन भर में कैसे भी कर सकते हैं, बहुत सारे टूल्स हो सकते हैं। वैसे ही भस्त्रिका एक अवेयरनेस है। अवेयरनेस लाने के लिए जरूरी नहीं है सिर्फ सांसों से, अवेयरनेस और तरीके से भी, कुछ बता के भी हो सकता है, कुछ समझा के भी हो सकता है, कुछ दिखा के भी हो सकता है। अवेयरनेस इज व्हाट, अंडरस्टैंडिंग ना, जागरूकता, समझ, उस ऑर्गन को पता चले शरीर के लेवल पे अगर देखें। तो ये ब्रीदिंग के थ्रू जो अवेयरनेस कर रहे हैं, जिसका नाम भस्त्रिका। तो जब अवेयरनेस बोल रहे हैं तो सिंपल सी बात है, अवेयरनेस कैसे होगी, जानना ना, समझना, उसके साथ या फिर शुरू हो जाना, ब्रीद लेना निकालना, बस ले निकाल रहे हो, आपको पता नहीं क्या करना है, बस जो मन में आया वो कर रहे हो। मन में कुछ भी आ सकता है, हो सकता है कुछ ऐसी सोचो जहाँ पे ऑक्सीजन की जरूरत हो, तो आप इनहेल ही किए जा रहे हो, अब समझ नहीं रहे हो क्या करना है। तो वो एक टारगेट होता है। अब रैंडमली ऐसे करोगे तो योगा वो नहीं है, झोला छाप नहीं है, लिए झोले में से निकाले हो सब, प्राणायाम को लेकर शुरू हो गए। इट्स अ पर्पस को देखना है। देखो वो भी एक प्रैक्टिस है, वो कैसे काम करती है, ये कैसे काम करती है, दोनों चीज आपको समझना है। वैसे में करोगे तो आप, यू डोंट होप कि आपको यहीं पहुंचना है। वैसे फॉर एग्जाम्पल कहीं जाना है, आपने गोल को नहीं पकड़ा, बस ऑटो में बैठ गए, अब बोले चलो, ये वही हो गया, झोला छाप से निकाले। तो एक आप टारगेट बेस चल सकते हो, कैसे, देखो ऐसे चलना है तो आप शेयर करके आगे घुमा के ले आएगा आपको, ठीक है। तो वो चीज आपको यहाँ पे समझना है। तो भस्त्रिका का मतलब ये है, तो पहले समझोगे नहीं तो करोगे कैसे। तो मैंने, नाम ही उसका है, तो मैंने समझा दिया है आपको, यही है। तो यही तो मैं बता रहा हूँ, समझो जानो। तो पहले समझो क्या है, फिर क्या करना है, उसी का नाम है संस्कृत में, प्राणायाम का नाम है भस्त्रिका प्राणायाम, राइट। तो अब आपने सांस देखी, इनहेल बड़ा चल रहा है, एक्सेल बड़ा चल रहा है। अब यहाँ पे एक चीज और समझनी है आपको, इनहेल मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मतलब फ्यूल, राइट। फ्यूल मतलब क्या, इट्स समथिंग एनर्जी। देखो इसलिए मैंने बोर्ड ये रखा है बाजू में कि आपको मैं बता सकूं। हाथ योगा हम समझ रहे थे, जिसमें इसी के बेस पे हम प्राणायाम को समझ रहे हैं, और उस पे हम आ चुके हैं भस्त्रिका प्राणायाम पे। तो मैंने बताया था हा और था के बीच में ही योगा है, हीट और कोल्ड, नथिंग बट एक्सरसाइज एंड रिलैक्स, दैट इज नथिंग बट डूइंग और अनडूइंग। मतलब डूइंग बिकम एक्सरसाइज, एक्सरसाइज बिकम, कुछ करना ही एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज ही हीट है, राइट। तो जब ऑक्सीजन आप ले रहे हो, दैट इज व्हाट, एनर्जी। सो कैन आई से इनहेलेशन इज ए हीट, कैन आई से इनहेलेशन इज हीट, exhalation is also exercise, right? but exhalation में निकल रहा है, तो कैन आई से वो फ्यूल नहीं है ना, वो निकल रहा है, एम्प्टी हो रहा है, सो अनडूइंग कोल्ड होगा। तो इनहेल एंड एक्सेलेशन क्या है, इनहेल इज अ हा, एक्सेल इज अ था,
राइट? इसी के बीच में तो चल रहे हैं। ये टूल के हिसाब से मैं हाथ योगा के बेस पे टूल को समझा रहा हूं, राइट? सो अभी सोचो, इनहेल बड़ा करोगे तो आपको हीट मिलेगी, अगर एक्सेल बड़ा करोगे तो क्या मिलेगा? कोल्ड मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल किसी को हाई बीपी है, हाई बीपी में क्या बढ़ा हुआ है? हीट बढ़ा हुआ है। मतलब हा का मतलब क्या था? डूइंग एक्सरसाइज हीट। इसका मतलब आपको ये सब चीज नहीं करनी है। हाई बीपी है ना, नहीं करनी है, तो फोकस किस पे होगा? था पे, राइट? आपको कोल्ड चाहिए तो आप किस पे ज्यादा ध्यान दोगे? एक्सेलेशन पे या इनहेलेशन पे? एक्सेलेशन पे, बेसिक एक्सेलेशन पे ध्यान दोगे तो एक्सेलेशन बड़ा करोगे। ये तो आपको मिल गया गोल, मतलब आपने डिजीज देखी हाई बीपी, गोल मिल गया कि आपको एक्सेलेशन बढ़ा। लेकिन आप कर सकते हो? नहीं। इसको करने के लिए आपको एक स्टेज होगा, स्टेप्स होंगे, जो मैं पहले ऑलरेडी बता चुका हूं। क्या बताया था? कि आपको अगर जैसे अस्थमा वाला का एग्जांपल लिया था, चाहिए इनहेलेशन बढ़ा, लेकिन एक्सेलेशन को सपोर्ट करोगे तो इनहेल आएगा ना। तो इस केस में अब वो एक्सेलेशन बढ़ा करके इनहेल पे जाना है या इनहेल से ही इनहेल पे रहना है, वो डिसाइड करेगी बॉडी। तो पहले क्या किया आपने? हाई बीपी वाले को क्या किया? पहले ऑब्जर्व किया। हो सकता है उसका इनहेल चल रहा हो सकता है एक्सेल चल रहा हो बड़ा। अगर इनहेल बड़ा चल रहा है तो इसका मतलब क्या है? हाई बीपी बढ़ रही है। अगर एक्सेल बड़ा चल रहा है इसका मतलब हाई बीपी अपने आप कहीं ना कहीं सुधर रहा है, होता ना, क्योंकि बॉडी अपने आप भी तो सही करेगी। विंडो खोल दिया, एग्जॉस्ट फैन करके चालू करके आपने पर्सनली नहीं किया तो भी तो वो बैलेंस करेगा, समय लगेगा उसको, अपने आप भी होता है चीजें, राइट? बैलेंस आएगी। वैसे ही इनहेल, आपने पहले सांसों को देखा इनहेल बढ़ा है। अगर इनहेल बढ़ा है तो आपको क्या पता चला? कि इसका हाई बीपी बढ़ रहा है। इसका मतलब आप बता भी सकते हो, समझ सकते हो कि हाई बीपी बढ़ रही है। अगर एक्सेल बढ़ा है तो इसका मतलब क्या है? उनकी हाई बीपी कम हो रही है। अब आपको करना क्या है? करना आपको आपकी सोच के हिसाब से है या बॉडी जो बोल रही है? बॉडी के हिसाब से। तो आपके दिमाग में क्या आ रहा है कि हाँ शरीर में बढ़ा हुआ है तो था दे दूं, लेकिन ये तो गोल तो मिल गया, लेकिन वो था देंगे कैसे? वो शरीर बताएगी। अभी उनका इनहेल बड़ा चल रहा है तो क्या करोगे? इनहेल बड़ा चल रहा है तो क्या करोगे? इनहेल को सपोर्ट करोगे। पता है आपको एक्सेल को करना है, लेकिन इनहेल को सपोर्ट करोगे। जैसे ही इनहेल को सपोर्ट करोगे तो एक्सेल बड़ा होने लगेगा। एक्सेल बड़ा होने लगेगा तो क्या होगा? हाई बीपी सॉल्व होने लगेगी। लेकिन आप डायरेक्ट एक्सेल पे जंप कर जाओगे तो क्या हो जाएगा? नेचर जो नेचुरली चल रहा है उस पर क्या हो गया? फोर्स। व्हाट इज फोर्स? डूइंग एक्सरसाइज हीट। तो आप ब्रीदिंग तो सही कर रहे थे, टारगेट सही कर रहे हो, लेकिन उसको तरीका जो है वो प्रॉब्लम दे दिया, तो कोल्ड की जगह हीट दे दिया। व्हाट इज हीट? हीट इज ए डूइंग। अगर आप नेचुरली नहीं करोगे तो हीट तो वहां से क्रिएट हो रही है ना, ब्रीदिंग से थोड़ी मिलेगी सर। आप एक्सेल तो कर रहे हो लेकिन ये चीज समझी नहीं तो गड़बड़ हो गई ना। तो आपने क्या देखा? इनहेल बड़ा चल रहा है तो इनहेल के ऊपर सपोर्ट किया, इनहेल पे जैसे ही सपोर्ट किया तो एक्सेल बड़ा होने लगा, और तब तक किया जब तक एक्सेल अच्छा खासा बड़ा नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है एक्सेल पे जाना है, क्योंकि हाई बीपी है। अब सोचो किसी को हाई बीपी है और उसका एक्सेल बड़ा चल रहा है, तो क्या इनहेल पे जाके करना है? नहीं, एक्सेल बड़ा चल रहा है, अपने आप चल रहा है, तो हम एक्सेल को ही सपोर्ट करेंगे और खत्म हो जाएगा। इसका मतलब ऑलरेडी पहले से सुधर रही थी हाई बीपी, और आप उस पर फोकस कर देंगे और जल्दी सुधर जाएगी। बात समझ में आ रही है? पहले देखना, इस समझ को समझने के बाद ब्रीदिंग करना, इसी का नाम भस्त्रिका है। अब आपको नहीं लग रहा है कि यहाँ एक क्लैरिटी आ रही है कि कैसे ब्रीदिंग को समझ भी लिया? अब आपको समझ में आ रहा होगा फीवर में कैसे कर सकते हैं, राइट? लो बीपी में कैसे कर सकते, स्ट्रेस में कैसे कर सकते, क्योंकि हर बीमारी इस दो कैटेगरी में आने वाली है, या तो हाँ या तो था, यानी कि हीट या कोल्ड। स्ट्रेस क्या है? हीट। डिप्रेशन क्या है? कोल्ड। कोल्ड इट्सेल्फ कोल्ड, फीवर, हीट, हाई बीपी, लो बीपी, राइट? और थोड़े कॉम्प्लेक्स डिजीज में भी जाएंगे। देखो ये अभी सिंपल है, तो पहले हम सिंपल डिजीज को देखो एक 100% कर लें, क्योंकि सिंपल डिजीज बिकम अ डिफिकल्ट वन, हाई लेवल डिजीज, तो उसको समझने के लिए उस पर करें। तो ये था भस्त्रिका प्राणायाम।